चलो बच्चों, तो अगला टॉपिक जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनासिर की दोहरी जमात बंदी। और इस चैप्टर में अगर आप मुझसे पूछेंगे सर बेसिक क्या आना चाहिए, तो आप सबसे पहले तो आपको ये जौहरी अदद क्या होता है बच्चों, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। जौहरी अदद क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो जौहरी अदद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद। ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको Z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जौहरी अदद क्या है इस बात को समझते हैं। जौहरी अदद ये होता है कि जौहर के पास किसी जौहर के पास प्रोटॉन की तादाद कितनी है। तो प्रोटॉन की तादाद याद रखिएगा बात। ठीक है, प्रोटॉन की तादाद। अब जितना प्रोटॉन होता है किसी जौहर के पास, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद कम ज़्यादा हो सकती है अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। तो याद रखिए जौहरी अदद इसलिए प्रोटॉन के इसमें टर्म में डिफाइन किया गया है, इसकी तारीफ लिखी गई है। तो जौहरी अदद क्या है? प्रोटॉन की तादाद, किसी जौहर में मौजूद प्रोटॉन की तादाद। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। किसी जौहर के पास एक न्यूक्लियस होता है बच्चों, और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कौन होता है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक जौहर के पास अगर बात करें तो 3 लोग होते हैं। तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं उनके पास पेन होता है। क्या होता है? जैसे आपके पास पेन होती है ना लिखने के लिए, तो इनके पास भी होता है। तो एक जौहर के पास क्या होता है? पेन होता है। पेन मतलब क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किधर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, मरकजे में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द गोल घूमते हैं। इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो जौहरी अदद क्या है? प्रोटॉन की तादाद। इस बात को ध्यान रखिएगा Z। और जौहरी कमियत क्या होता है, इसी लगे हाथ ये भी कर लेते हैं। जौहरी कमियत अदद, या सिर्फ जो है कमियत अदद, जौहरी कमियत अदद भी पूरा बोल सकते हैं, या कमियत अदद भी बोला जाता है, या सिर्फ जौहरी कमियत भी बोलते हैं। तो ये जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को क्या बोलते हैं बच्चों? जौहरी कमियत अदद। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की तादाद। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो 2 जौहरी कमियत अदद हो जाएगा। ठीक है, 2 और ये 2 हो जाए तो 4 हो जाएगा, 2 और 1 हो गए तो 3 हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तो पहले ये आना चाहिए आपको, समझ में आ रही बात? और चलो, अब आगे मैं आपको क्या बताता हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगा दूबे राइनर की तसलीस का कुलिया। तो अभी पहले तो इसमें कितने साइंसदान हैं जिसके बारे में हमको चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमारे दूबे राइनर हैं, दूबे राइनर। फिर बाद में आते हैं न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड के बाद आते हैं मेंडलीफ। ठीक है, तो इंग्लिश में मेंडलीव ही बोला जाता है, मेंडलीफ। इंग्लिश में लिखा है तो वी वी आता है लास्ट में, उसको मेंडलीफ पढ़ते हैं, लेकिन मेंडलीफ। ठीक है, फिर आता है हेनरी मोजले। फिर कौन आते हैं? हेनरी मोजले। तो आपको इस सबक में 4 साइंटिस्ट से वास्ता पड़ने वाला है आपका। एक तो कौन? दूबे राइनर। आप इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे, अब ये क्या कर क्या रहे थे, है ना। जैसे हमारे पास शुरुआत में बहुत सारे अनासिर थे जिनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना था कि पहले कौन आएगा, फिर दूसरा कौन होगा, फिर तीसरा कौन होगा। ठीक है, ऐसे ऑर्डर में लिखना होता था। समझ आ रहा है? उनकी खासियत के हिसाब से। तो जो पहले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? दूबे राइनर, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ये करने में। ठीक है, अब उसके बाद इनकी थियरी फेल हुई, तो नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड। देखो दूबे राइनर, राइनर डूब गए। पहले साइंटिस्ट का नाम क्या बोलते? दूबे राइनर। तो राइनर डूबे। उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड। तो नए साइंटिस्ट आए और लैंड किया न्यूलैंड। तो सेकंड साइंटिस्ट का नाम याद हो गया। सेकंड साइंटिस्ट के बाद अब उनकी भी थियरी फेल हुई, तो थर्ड साइंटिस्ट आए। आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपके आसपास में हॉकर्स होते हैं, वो किस तरीके से सब्जियां बेचते हैं। जैसे टमाटे लेव, है ना। उसके बाद जैसे कांदा लेव, ऐसे करके बात करते हैं, प्याज लेव, जो भी बोलते हैं। तो उसी तरीके से मेंडेलेव। समझ में आ रही बात? तो थर्ड साइंटिस्ट कौन हो गया? मेंडेलीव। मेंडेलीव। ओके। और अब जो चौथा साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम क्या होगा? हेनरी मोजले। तो मोजले, अब ये मोजे वाले हैं। ठीक है, अभी मेंडे वाले थे, अब कौन है? मोजे वाले हैं। तो इस तरीके से चारों साइंटिस्ट के नाम आपको याद हो जाएंगे।
डूबे राइनर साइंटिस्ट, डूबे डूबे राइनर क्या हो गए, डूब गए। नेक्स्ट साइंटिस्ट है न्यू लैंड, नया साइंटिस्ट है, लैंड किया, ये भी चले गए। उसके बाद थर्ड कौन आया, मेंढे वाले आए, तो मेंढे लीव। उसके बाद मेंढे बेचने वाले के बाद कौन आए, मोजे वाले, मोजले इनका नाम था, जो है एक मजाहिया तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे याद किया जा सकता है। ठीक है, अब इनकी जो थियरी थी, इनका कानून था, क्या क्या करता था इनका कानून। ठीक है, तो इन्होंने क्या कानून बनाया, पहली बात तो तसलीस मतलब क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। तसलीस का मतलब होता है बच्चों तीन, कितना होता है, तीन होता है, समझ आ रही बात, थ्री। तसलीस का मतलब थ्री। तो दुबेराइनर ने तीन तीन अनासिर के चंद ग्रुप बनाए जिनकी कीमियाई खसूसियत यकसा थी। तो देखो दुबेराइनर ने यकसा कीमियाई खसूसियात रखने वाले तीन तीन अनासिर के ग्रोह बनाए। ठीक है, अब ग्रुप की जगह ग्रो उर्दू वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें दुबे राइनर की क्या कहते हैं, तसलीस कहते हैं। तो तसलीस मतलब तीन तीन अनासिर के ग्रुप या ग्रो जिनकी खसूसियात क्या हो, यकसा हो। समझ में आ गई बात। अब इसमें आपको क्या याद रखना है बच्चों, कुछ ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक में आप ये ग्रुप याद रखिए, जैसे लीनाक। ठीक है, तो आपको जोड़िए, कहीं पर तो आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में। तो पहला जो तीन अनासिर का ग्रुप बनाया था दुबेराइनर ने, वो था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, जिसको याद रखेंगे ली नाक। ठीक है, आप नाक किसी को दे दो, ऐसे बोलो ले नाक, समझ में आ रहा है, ले नाक। तो ये पहला तीन अनासिर का ग्रुप आपको याद हो गया। उसके बाद आप याद कर सकते हैं केसरबा, याद रखने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, लीनाक केसरबा। ठीक है, केसरबा, तो यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और कौन है, बेरियम, केसरबा। उसके बाद आप एक और याद कर सकते हैं सीबीआई, सीबीआई ऐसे याद करने के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक और है एसएसटी, तो आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा उसको। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये तीन तीन अनासिर का ग्रुप तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, तीन तीन अनासिर के चार ही आपको याद करने हैं, तीन मैंने बता दिया, एक टेक्स्ट बुक में एसएसटी करके उसको भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, सिलिकॉन, सेलेनियम और टेलुरियम। ठीक है, एस एस टी करके याद रखना है आपको। ठीक है, सिलिकॉन से ये देखो ना, सिलिकॉन, सेलेनियम और टेलुरियम, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बराबर। तो मैं एक लिनाक वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लिथियम है, सोडियम है और ये पोटाशियम है, इनके जौहरी कमियत अदद, मैंने अभी आपको जौहरी अदद, जौहरी कमियत बताया, जौहरी कमियत। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं, एक कॉमन चीज क्या है, चारों साइंटिस्ट थे, चार में से पहला दुबे राइनर, दूसरा कौन, न्यूलैंड, तीसरा कौन, मेंडलीव। ये जो तीन साइंटिस्ट थे, चौथे वाले की थियरी अभी तक चल रही है, परफेक्ट है, उसका जो टॉप टेबल बनाया था चौथे साइंसदान ने। ठीक है, तो पहले तीन फेल इसलिए हुए, मेजर जो प्रॉब्लम था, इन्होंने जौहरी कमियत अदद देखा था। क्या देखा था बच्चों, जौहरी कमियत अदद देखा था। इसने भी, दूसरे साइंटिस्ट ने भी क्या देखा, हमारे जो दूसरे साइंसदान थे उन्होंने भी जौहरी कमियत अदद देखा। तीसरे साइंसदान ने भी क्या देखा, जौहरी कमियत। लेकिन चौथा वाला थोड़ा सा, जो हेनरी मोजले थे हमारे चौथे साइंसदान, वो इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा सबने जौहरी कमियत अदद देखा, उनकी थियरी फेल हुई, मैं जौहरी अदद देखता हूँ। क्या देखा उन्होंने, जौहरी अदद। तो उनको उसके अंदर सीक्वेंस मिल गया 1 2 3 लाइन वाइज। लेकिन जौहरी कमियत अदद में ऐसे कोई लाइन वाइज नंबर नहीं मिलते, समझ आ रहा है। तो जो आखिरी साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, उन्होंने क्या देखा बच्चों, जौहरी अदद। शुरुआत के तीनों ने क्या देखा, जौहरी कमियत अदद। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लिथियम का जो है जौहरी कमियत अदद कितना है, 6.9, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं। सोडियम का जो है वो 23, और पोटाशियम का आपका कितना हो जाएगा, 23 पोटाशियम का हो जाएगा आपका बच्चों, अराउंड 39, कितना होता है ये, 39। ठीक है, तो 39 होता है। और आप जरा इसको देखिए, इनका जो कुलिया था वो क्या है, मतलब जो कानून था वो क्या बता रहा था, सुनिए बात को। ये पहला है और ये तीसरा है, ये पहला और ये तीसरा, ये कौन सा है, दरमियानी अनासिर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर, जो आखिरी दो हैं, यानी सॉरी, पहला और आखिरी जो है, उनकी जौहरी कमियत अदद को आप जमा कीजिए, यानी 7 प्लस और 39 कर दिए। ठीक है, और कितने नंबर आपने ऐड किए, दो, तो उसको डिवाइड बाय 2 करिए,
यानी औसत निकालने का तरीका है। तो औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को मीन बोलते हैं। दोनों को प्लस करेंगे, 2 नंबर को डिवाइड बाय 2 करेंगे, 3 नंबर को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 3 करते हैं। तो खैर 2 का ही करना है अपने को। 7 + 39 कितना होता है बच्चों, 46 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, देखो कितना आ रहा है ये 23। अब ये जो पहले और तीसरे का जो मैंने औसत निकाला बच्चों, वो दरमियानी अनासिर की जौहरी कमियत के अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बराबर होते हैं, क्योंकि 6.9 को मैंने 7 माना है। 6.9 लेता तो थोड़ी 23 आता, उसके करीब आता। तो इसलिए क्या वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अभी आगे सुनिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लेते हैं, एक तसलीस में 3 नासिर उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रख कर बताया कि दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत दीगर 2 अनासिर की जौहरी कमियत का औसत है। तो इन्होंने क्या किया, जब 3-3 के ग्रुप बनाए, एक तसलीस में 3 अनासिर, 1 2 3, उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में, यानी देखो चढ़ती तरतीब मतलब समझता है, कम से ज्यादा की तरफ। तो 6.9 यानी 7, फिर 23, फिर क्या है 39। तो चढ़ती तरतीब में रखा या सऊदी तरतीब में रखा, बढ़ती तरतीब में, समझ में आ रही बात, रखा, रख कर बताया कि दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत, यानी दरमियानी बीच वाले का जो जौहरी कमियत है, वो दीगर 2 अनासिर यानी उसके आसपास में जो है, पहला और तीसरा जो है, उसके जौहरी कमियत के औसत हैं। यानी बीच वाले का जो नंबर है वो बाकी 2 अनासिर के औसत के बराबर आता है। तो यही कुलिया है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। इस तरीके से बाकी का भी आप चेक करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आपको बाकी के एग्जाम्पल याद रख लेना है ताकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाए, ठीक है बच्चों। चलो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड का मुसम्मन का कुलिया क्या है बच्चों। तो न्यूलैंड ने पहली बात तो मुसम्मन यानी क्या होता है, मुसम्मन का मतलब होता है 8। कितना होता है बच्चों, 8। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक टेबल बनाया, ठीक है। और इनके टेबल में क्या खास बात थी, देखो ये न्यूलैंड के बनाए हुए टेबल है। और एक बात आप याद रखना, न्यूलैंड जो साइंसदान थे हमारे, उनके वक्त, उनके दौर में सिर्फ कितने, जब शुरू ने टेबल बनाया था 56 एलिमेंट थे, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल पूछा जा सकता है। 56 अनासिर थे, कितने थे, 56 ही अनासिर मौजूद थे। तो उन्होंने उसको टेबल में पुट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं HLBB, इसको याद रखने का तरीका है, खैर वो जरूरी नहीं आएगा आपको। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो पहला अनासिर है, इनका कुलिया समझिए बात को। पहला इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद कौन आएगा, 8वां, 8 आएगा। तो 8 को किधर रखा उन्होंने, फर्स्ट के नीचे रखा। क्यों रखा, क्योंकि इनकी कीमियाई खुसूसियत और इसकी कीमियाई खुसूसियत में क्या मिला उनको, यकसानियत मिली। तो हर 8वां अनासिर पहले अनासर के मुशाबा ख्वास रखता है, याद रखिए इनका कानून क्या है, हर 8वां अनासिर पहले अनासिर के क्या है, मुशाबा ख्वास रखता है। अभी जैसे लिथियम की बात करूंगा तो लिथियम से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8वां अनासिर कौन आया, सोडियम। तो सेकंड और ये सॉरी फर्स्ट यहाँ से काउंट करूंगा तो ये पहला हो गया और उसके लिए 8वां ये हो गया। तो उसको उसके नीचे रखा गया, क्यों रखा गया नीचे, क्योंकि 8वें वाला और पहले वाले की खुसूसियत में क्या है, यकसानियत है। इसी तरीके से करते 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 मैं आपको ले जाता हूँ कैल्शियम तक। मैग्नीशियम से शुरू करते हैं बच्चों। तो मैग्नीशियम 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये 8वां आ रहा है। तो इन दोनों की खुसूसियत यकसा होगी। कौन सी खुसूसियत, कीमियाई खुसूसियत। कीमियाई खुसूसियत क्या है, केमिकल, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो जिस तरीके से मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसी एलिमेंट से, उसी तरीके से कैल्शियम भी करेगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा। लेकिन ये जो मुसम्मन का कुलिया है, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही क्या करता है, मतलब जो कानून है वो फॉलो करता है। उसके बाद के अनासिर यानी जैसे एल्यूमिनियम और ये क्रोमियम की बात करूं तो इनकी खुसूसियात में यकसानियत नहीं मिली। तो सिर्फ कैल्शियम तक ही ये कानून अप्लीकेबल है, उसके बाद ये कानून जो है वो फेल हो जाता है। इसलिए न्यूलैंड का कानून क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। ये कैल्शियम तक के लिए अप्लीकेबल, सिर्फ कैल्शियम तक ही पहला और 8वां अनासिर के कीमियाई खुसूसियात क्या होंगी, यकसा होंगी, उसके बाद नहीं होंगी। इसलिए ये कानून क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। क्योंकि अगर आपके सारे अनासिर इस कानून को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो मतलब आपकी थियरी गलत है, समझ आ रही बात। और इन्होंने एक और चीज क्या देखा था, ये जो 8-8 का जो था कॉन्सेप्ट, वो
क्या था, सारे गामा पादा निसा, ठीक है। तो जिसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर दोरे मी फासो लाती, दोरे मी फासे फासो लाती। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, सारे गामा पादा नी, फिर सा, ठीक है। तो सा पहले आपने शुरू किया सा से, और 8वें पे भी सा आता है तो वापस से रिपीट होता है, यानी सा से शुरू करते हैं फिर सा आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो रिदम है वो सारे गामा पादा निसा की तरह है, यानी सा से शुरू करते हैं, 8वां फिर से क्या होता है, सा होता है। तो उसी तरीके से मौसीकी के सुर लिखे गए यहाँ पर, सारे गामा पादा नी फिर से सा। तो इसी तरीके पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो होता है उनकी खुसूसियत क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो न्यूलैंड का मुसम्मन का कुलिया क्या है बच्चों, और वो भी कैल्शियम तक के लिए ही एप्लीकेबल है, समझ में आ रही बात। देखो यहाँ पर जब अनासिर को उनके जौहरी कमियत के, याद रखिए सेकंड साइंटिस्ट है ये भी जौहरी कमियत अदद की बात करेंगे, जौहरी अदद की बात नहीं करने वाले। चौथा साइंटिस्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है जदीद दौरी जदोल, वहां पर जो है हम लोग बात करेंगे जौहरी अदद की। अब तक अभी जौहरी कमियत अदद की ही बात होने वाली है तीनों साइंटिस्ट तक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। तो न्यूलैंड्स ने जब क्या किया, न्यूलैंड ने जब अनासिर को उनकी जौहरी कमियत अदद के हिसाब से सौदी तरतीब में रखा, यानी चढ़ती तरतीब में रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि हर 8वां, ठीक है, हर 8वां अनासिर पहले अनासिर के मुशाबा ख्वास रखता है, यानी पहला और 8वां मौसीकी के सुर के हिसाब से पहला और 8वां अनासिर के कीमियाई खुसूसियात कैसे होते हैं, यकसा होते हैं। लेकिन ये भी कानून कहाँ तक अप्लीकेबल है बच्चों, सिर्फ कैल्शियम तक, उसके बाद के अनासिर इस कानून को नहीं मानते, इसलिए क्या हो गया, ये कानून फेल हो गया, इसकी इनकी थियरी क्या हो गई बच्चों, फेल हो गई। अब टेक्स्ट बुक में याद रखिए टेबल के नीचे ना ये बोर्ड में आपको पूछा गया सवाल है बच्चों, न्यूलैंड के मुसम्मन के कुलिये की खामियां, तो खामी क्या है आपको ये लिखना है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, तो इसको जरा याद कर लीजिएगा। खामियां क्या है बच्चों के, अगर आप पढ़ोगे इस पॉइंट को गौर से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मेन बताता हूँ कि सिर्फ कैल्शियम तक के ही, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, चलो आओ इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड के मुसम्मन के कुलिया में बहुत सी खामियां पाई गई, इसमें बहुत सारी खामियां थी, तो ये पॉइंट नहीं भी लिखो चलेगा। क्या खामियां मिली वो बताना है। ये कुलिया सिर्फ कैल्शियम की हद तक ही सही साबित हुआ, उसके बाद फेल हो गया, समझ आ रहा है, ओके। और उसके कितने थे, 56, सारे अनासिर को कितने खानों में रखे गए, 56 खानों में रखा गया। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये क्या पॉइंट बोल रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, इस पॉइंट को क्या कह रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा बच्चों, इस पॉइंट को जरा गौर से देखते हैं हम लोग। मालूम शुदा तमाम अनासिर को जदोल में बताने के लिए न्यूलैंड ने इसने करके लिखा है, कुछ खानों में दो अनासिर भी रखे, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, कहीं कहीं पर दो अनासिर को भी बिठा दिया जिनकी खुसूसियत यकसा नहीं थी। तो मसलन निकल कोबाल्ट, ठीक है, और लेंथेनम और सीरियम, ठीक है। इसके इसके अलावा इसने कुछ मुख्तलिफ, मतलब एक जगह एक ही रखना चाहिए था, दो लोगों को बिठा दिया, तो ये भी इसकी खामी थी। कुछ मुख्तलिफ ख्वास वाले अनासिर को मुसम्मन के एक ही सुर के नीचे रखा गया, मतलब देखो यहाँ पर सुर के हिसाब से बात चलती है ना, जैसे ये देखो कोबाल्ट निकल, और इसको रखा गया यहाँ पर, देखो ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ये बच्चों नॉन मेटल्स हैं, और कोबाल्ट निकल क्या है, मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल के साथ में रख दिया, यानी धात के ग्रुप में किसको रख दिया, धात को रख दिया। और यहाँ पर अगर बात करें आप, ये लोहे को देख लो, फेरम, ठीक है, जो कि टी में आ रहा है, या सारे गामा पादा नी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोहा है, बाकी ऑक्सीजन सल्फर कौन है, अधात है, तो अधात को धात के साथ रख दिया, तो ये सब चीजें इसमें मिस्टेक थी, समझ आ रहा है। तो जब एक ग्रुप बनाते हैं बच्चों, तो उसमें धात को अलग होना चाहिए था, अधात अलग होना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, धात और अधात एक साथ हो गए, तो ये एक गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कोबाल्ट धातों को दो, ठीक है, यानी सा सुर में, सुर के तहत ब्रोमीन क्लोरीन इन हेलोजन के साथ रखा गया, जबकि निकल कोबाल्ट
से मुशाबा ख्वास रखने वाले Fe को उनसे दूर ऑक्सीजन और सल्फर आधातों के साथ टी सुरमे, ठीक है, के तहत रखा। तो इसी तरह नए दरियाफ्तशुदा अनासिर को इस जदोल में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इन पर इस कुलिये का इतलाक नहीं हो सका। यानी क्या समझ में आ रही बात बच्चों? तो यहाँ पर जो है अभी और भी अनासिर दरियाफ्त हो रहे थे। अभी कितने भाई 118 अनासिर है। हम जब पढ़ा करते थे तो 105 ही थे, तभी दरियाफ्त हो रहे थे, बाकी जगह खाली थी। अब आप तक पढ़ते पढ़ते तो अभी तो कितने हो गए, 118 एलिमेंट पूरे दरियाफ्त हो चुके, ठीक है। तो जब नए दरियाफ्त होंगे तो उसको कहाँ पुट करेंगे, तो इसमें कोई उसके लिए कोई खाली जगह या वो जो नए अनासिर है इसके कानून को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से ये थियरी क्या हो गई बच्चों, फेल हो गई। तो ये उसकी खामी थी जो आपको समझना है। तो खामी पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये दो कानून एक एक मार्क्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको याद कर लीजिएगा बच्चों अच्छे से, ठीक है। और दोनों कानून में कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, अनासिर के ख्वास एक याद कर लिया तो उसके साथ बोनस में दूसरा याद हो जाएगा बच्चों। अनासिर के ख्वास उनकी जोहरी कमियत के मुशाबा ख्वास रखते हैं। देखो यहाँ पर जोहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। तो यहाँ पर दोहरी तफाउल होते हैं मतलब क्या हो गया कि जोहरी कमियत अगर आपकी बदलती है, ठीक है, तो बाकी खसूसियत भी बदलेगी और वो एक मखसूस वक्फे के बाद क्या करेगी, वापस से रिपीट करेगी। दोहरी तफाउल में क्या होता है, एक दौर के बाद क्या करेंगी, वो रिपीट करेंगी। समझ में आ रहा है, टाइम का फंक्शन होती है। तो अनासिर के ख्वास उनकी जोहरी कमियत के, किसके दोहरी तफाउल है बच्चों, टाइम का नहीं, कमियत के। और यहाँ पर क्या होगा, जदीद दौरी कुलिये में अनासिर के ख्वास उनकी जोहरी अदद के, किसके, जोहरी अदद के, मतलब एक मखसूस जोहरी अदद के बाद ये खसूसियात वापस से रिपीट होंगी, ठीक है। तो आपको दोनों में डिफरेंस ये याद रखना है, अनासिर की खसूसियत क्या होती है, जोहरी कमियत के दौरी तफाउल मेंडलीफ में, और जब जदीद दौरी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोहरी कमियत की जगह जोहरी अदद आ जाएगा। मैंने बताया ना, ये टेबल किसने बनाया, मॉडर्न पीरियड टेबल, ये बनाया हेनरी मोजले ने। किसने बनाया बच्चों, हेनरी मोजले, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों याद करना है अपने को। अब देखो ये टेबल है आपके सामने, इस टेबल में कुछ ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी फिलहाल आपको 10वीं में आ जाने चाहिए, ठीक है। बाकी आप फिर और भी पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको इसमें बता दूं, पीरियोडिक टेबल के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसमें मोटी मोटी चीज देख लो। इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं बच्चों, 4 ब्लॉक। ये इसको बोला जाता है एस ब्लॉक, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक, और ये बीच वाले को बोलते हैं डी ब्लॉक, और ये जो नीचे आपको दिया गया है बॉटम में वो कौन है, एफ ब्लॉक। तो हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये एसपीडीएफ क्या है, ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एस पी और डी एफ नाम दिया गया है। अब सुनिए, सबसे पहले इस दौरी जदौल में आपको क्या सीखना है, दौर किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बात करता हूँ बच्चों, नो बकवास, एकदम सीधा सीधा हम लोग बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, अब देखो इसको समझाता हूँ मैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम लोग बोलते हैं उफ़की कतार, क्या बोलते हैं बच्चों, तो उफ़की कतारों को क्या कहते हैं। ऐसे कितनी कतारें अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ऐसी कितनी लाइन दिखाई दे रही है आपको, 7। आप बोलेंगे सर ये भी तो है, नहीं, ये एक्चुअल में यहाँ पर देखो, ये स्टार बना हुआ है ना, ये एक्चुअल में कहाँ पर है, यहाँ है, समझा। ये हैश बना हुआ है, ये यहाँ है, तो ये दोनों बेसिकली इसमें छुप के बैठे हुए हैं। ये 14 अनासिर हैं, ठीक है। इनको छोड़कर लेंथेनम और ये एक्टेनम को छोड़ के, ये उनकी जगह है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जदीद दौरी जदोल के कितने दौर होते हैं, तो आप बोलेंगे 7 दौर होते हैं। कितने दौर होते हैं बच्चों, 7। तो इसको बोलते हैं उफ़की कतारें, उफ़क मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे, समझ आ रहा है। और उमूद किसको बोलते हैं, ऐसे। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके पास कितने ग्रुप हैं बच्चों, तो ऐसे करके आप अगर चेक करेंगे तो 1 ऐसे खड़े खड़े कितने हैं, वर्टिकल, तो ये टोटल देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। तो टोटल 18 ग्रुप हैं बच्चों। कितने ग्रुप हैं, तो क्या बोला जाता है, ग्रुप क्या होता है, तो उमूदी सुतून, उमूदी सुतून। आप बोल सकते हैं वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। समझ में आ रही बात। इसको उर्दू में हम लोग क्या बोलेंगे, उफ़की कतारें, समझ आ रहा है। तो उफ़की कतारों को दौर कहते हैं
और उमूदी सुतून को ग्रुप कहते हैं। समझ आ गई बात? तो ग्रुप क्या है, तो आप याद रखिए दौर हमारे पास 1 से 7 हैं और हमारे पास जो ग्रुप हैं वो 1 से 18 हैं। समझ में आ गई बात बच्चों इतनी? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग अगर आगे कुछ बात करें इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में, और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। ठीक है, 10वीं में आप क्या क्या ग्रुप याद करें। सबसे पहले तो 20 अनासिर के आपको जौहरी अदद याद होना चाहिए। कितने अनासिर? 20, यानी कैल्शियम तक के अनासिर आप लाइन से लिख लीजिए। ठीक है, आपको स्कूल में इसको याद करने का तरीका बताया होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए लाइन लाइन वाइज। और कैल्शियम तक यानी 20 अनासिर के आपको जौहरी का जौहरी अदद पता होना चाहिए। यानी अगर आपसे अनासिर का नाम दे दिया जाए तो जौहरी अदद आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खैर ग्रुप कौन सा इंपॉर्टेंट है? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर अभी फिलहाल के लिए आप 16, 17 और 18 भी कर लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 10वीं तक के लिए इंपॉर्टेंट इतने ग्रुप आपके हैं बच्चों। तो ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से 18, बीच के आप अभी कुछ नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, आपके लिए इतने ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्रुप को याद कैसे रखा जाएगा तो उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट आपका ग्रुप वाइज याद करना ही आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पर। जैसे ग्रुप नंबर 1 अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। कौन होता है बच्चों? हाइड्रोजन। यहाँ पर थोड़ा सा छुप गया ये हाइड्रोजन। तो इसको याद कैसे करते हैं? ग्रुप नंबर 1, हलीना की रब से फरियाद। क्या बोलेगे बच्चों? हलीना की रब से फरियाद। देखो यहाँ पर सब हो गया। ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं ये Na के बारे में, इसको पढ़ते तो सोडियम है लेकिन सोडियम में कहीं Na आता नहीं, तो इसका लैटिन में लातीनी जुबान में इसका नाम है नेट्रियम। क्या नाम है बच्चों? नेट्रियम का Na आता है यहाँ पर। उसी तरीके से जैसे के आप देख रहे हैं तो पोटाशियम पढ़ते हैं इसको, लेकिन पोटाशियम में कहीं के नहीं आता, तो इसका भी लैटिन नेम है केलियम। याद रखिएगा, ठीक है, तो इसका केलियम नाम है। ये रूबीडियम तो उसे फिर सीजियम और ये फ्रांसियम। तो ग्रुप नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 आप कैसे याद रखेंगे बच्चों? बेचारे महात्मा गांधी या MG का सर बड़ा, मतलब महात्मा गांधी का सर बड़ा था ना, तो ऐसे आपने ऐसे बोल दिया। ठीक है, या दूसरे तरीका भी आप याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो आप जैसा आपको पसंद हो। बेचारे महात्मा गांधी का सर बड़ा, समझ में आ रही बात? मतलब बड़ा, तो गांधी जी का जो सर बड़ा था। आप नोट पर तो देखते ही हैं, बराबर ना? खैर मैं ऐसा कुछ ये नहीं कर रहा हूँ। हमारे इंडिया के गॉडफादर हैं भाई, बराबर, महात्मा गांधी। ओके, तो याद रखने के लिए आप जो है हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं। उनकी कुर्बानी की वजह से भाई देश आजाद हुआ है। खैर अभी ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? दो, ये ग्रुप नंबर 2 हो गया। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 याद कर लिया हमने। नेक्स्ट हम लोग कौन सा याद करेंगे? ग्रुप नंबर 13। मैंने क्या बोला? 1, 2, फिर इसके बाद 13 टू 18। तो ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 कैसे याद रखोगे बच्चों? बैगन आलू गाजर इन थैला। समझ में आ रही बात? तो इतना ही याद करना होता है। वैसे अगर ये भी याद करना है आपने को तो आप बोलेंगे बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं, मतलब बैगन आलू गाजर तो है लेकिन थैला नहीं है, ऐसा करके कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आता है नियोमियम। क्या बोलते हैं इसको? नियोमियम। आप इसके नाम याद कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक काफ़ी है आपका, बैगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 है बच्चों। तो 14 वाला कौन सा याद करेंगे आप? कार्बन वाला है, कार्बन फैमिली बोला जाता है इसको। तो कार से गए सैंडी पब। क्यों गए? फालतू में चले गए, बराबर है। तो कार से गए सैंडी पब, फालतू में, है ना, पैसा उड़ाना है भाई, तो पब चले गए। सैंडी मतलब कोई संदीप भैया है, समझ में आ रही बात? तो संदीप को ऐसे शॉर्ट में सैंडी बोला जाता है। तो कार से गए सैंडी पब, फालतू। समझ में आ गई बात? तो ये याद कर लिया। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 आप याद करोगे बच्चों। 15 कैसे याद करोगे? नो बडी पास सब बिकवास। ठीक है, क्या बोलेंगे? नो बडी पास सब
बिकवास, ठीक है। और ये एमसी अभी नया होता है मॉस्कोवियम, ठीक है। सब बिकवास कहाँ पर, नोबडी पास, सब बिकवास। देखो अभी सब पास नहीं हुआ है, कोई भी पास नहीं हुआ, सब बकवास हो गया, तो आप क्या करें भाई, मैकडोनल्ड में चले गए, ठीक है, और फेल होने की खुशी में जो है वो मैकडोनल्ड में बर्गर खा रहे हैं। समझ आ रही बात? तो नो बडी पास, सब बिकवास, मैकडोनल्ड में। समझ में आ रही बात? कुछ भी ऐसे बना सकते हैं आप ताकि याद रहे आपको ना। ग्रुप नंबर 16 कैसे करोगे बच्चों? ग्रुप नंबर 16 ओ एस से टेपो, या बोल सकते हैं ओ शिवरा से टेपो। समझ में आ रही है? डेपो नहीं, क्या बोलेंगे, टेपो, ओ शिवरा से टेपो। क्लियर हो गई बात? लास्ट वाला नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, वो उधर तक ही बना है। फिर ग्रुप नंबर 17 तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। अब यहाँ पर जो गुलशन नगर के करीब जो बच्चे रहते हैं तो उनको पता होगा, एक ताशकंद होटल है, कहाँ पर, वैशाली नगर में जो है एक होटल है, तो ताशकंद नाम है उसका। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम एट ताशकंद। किधर पे? एट ताशकंद। समझ आ रहे हैं? तो बिरयानी आइटम होटल में मिलेगा भाई, एट ताशकंद। तो ऐसे याद कर सकते हैं, पूरा याद करना है तो खैर यहाँ तक भी याद कर, ठीक है। फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम भी याद कर लिया, तो यही इंपॉर्टेंट है हमारे। ग्रुप नंबर 17 के हो गए। 18 का कैसे याद करोगे? ग्रुप नंबर 18 का, ठीक है, हीना, नैना, अरीना, करीना, जेरोक्स ऑफ रानी। ओ गॉड, मतलब हीना, नैना, अरीना, करीना, ये सब की सब, रानी मुखर्जी आपने हीरोइन का नाम सुना होगा, उन सब की क्या है भाई, जीरोक्स है। समझ आ रही बात? ओ गॉड, तो ये लास्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया। समझ आ रही बात? तो टोटल यहाँ पर ग्रुप नंबर 18 वाले एलिमेंट्स भी हो गए। तो इसको याद रखने का तरीका ऐसे है, आप चाहें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर में जो 3 से 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आने के 90% चांस है, वो ये सवाल है जो पेज नंबर 28 पर आपको दिया गया है। अगर 3 सवाल बनते हैं इसके ऊपर तो 3 मार्क के लिए आ सकता है, या चारों सवाल पूछा 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो वेटेज कितना दे। समझ आ रही बात? खैर सवाल बहुत ही आसान होंगे बच्चों, देखो किस तरीके से इसको हल किया जाता है। और इसमें अगर सवाल बदल भी दिया जाए तो आप सॉल्व उसको कर सकते हैं, बस ट्रिक याद रखिएगा। ये जो लिखा है ना 282, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक तश्कील सीखा होगा। जैसे कोई अनासिर है तो उसकी जो भी नंबर होंगे उसको कैसे बांटना है आपको। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 12 है। एटॉमिक नंबर यानी जौहरी अदद 12 है। तो आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कैसे करना है, ये 12 इलेक्ट्रॉन, अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है मतलब इसके बाद इसका प्रोटॉन 12 है और इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 12। ये याद रखिए जब तक वो जौहर है, ठीक है। तो 12 में से पहले 2 लिखना है, फिर 8 लिखना है, ठीक है, याद रखिए। मतलब जो खाली जगह होती है वो कैसे, पहले 2 फिर 8 फिर 8 होती है फिर 18 होती है, इस बात को समझिए। तो 8 8 2 बार रिपीट करना है, तो जितने भी नंबर होंगे उसको ऐसे बांटना आपको। तो 12 में से 2 लिख लो, उसके बाद 8 लिख लो, 2 8 कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। अब बचा कितना, 2 ही बचा। तो इधर पे वैसे तो जगह कितनी 8 की है, लेकिन होगा कितना, सिर्फ 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो गई, ये बात समझ गए। अच्छा इन सबको मिलाओगे अगर 2 8 और 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनो, इसका अगर आपको जौहरी अदद पूछता है, ऐसे देकर आपको पूछता है जौहरी अदद कितना होगा, तो सबको मिला दो। यानी ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील दिया गया है आपको, और आपको पूछता है इस आंसर का जौहरी अदद कितना होगा। तो जौहरी अदद निकालने के लिए इन सबको मिला दो बच्चों। 2 8, देखो यहाँ पर 2 + 8 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। तो पहले का जवाब क्या हो गया, तो मतलब यहीं से निकालना है अपने को। बस ये याद रखना है कि सवाल क्या पूछेगा और आपको जवाब किस तरीके से सॉल्व करना है। जौहरी अदद पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में जितने भी नंबर हैं, सारे नंबर्स को, सारे अदद को आप क्या कर देंगे बच्चों, जमा कर देंगे। समझ में आ रही बात? इस आंसर का ग्रुप कौन सा होगा, तो जब भी याद रखिए ग्रुप पूछेगा आपको, तो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ये इस इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में बाएं तरफ से आप दाएं तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो लास्ट में नंबर कितना है, 2। इस बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में अगर लास्ट में नंबर 1 आता है, ठीक है, यहां मैं करता हूं, एक नया पेज ले लेते हैं, चलो, ठीक है। अगर एक नंबर आता है बच्चों, तो आप बोलोगे ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। समझ आ रही बात? अगर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में जैसे 2 8 और 1 होता,
तो लास्ट में कितना है 1, तो ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता। अगर लास्ट में 2 है तो ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा। अगर ये 3 है तब ये ग्रुप कौन से बिलोंग करेगा, तो ये ग्रुप, अगर मान लीजिए ऐसा है 2, 8 और 3 है तो ये ग्रुप 3 से बिलोंग नहीं करेगा बच्चों, ये ग्रुप 13 से बिलोंग करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आप सॉल्व करते हैं, लास्ट में 1 आता है तो ग्रुप नंबर 1, 2 आता है तो ग्रुप नंबर 2। देखो मैंने आपको क्या बोला था, याद करें, मैंने बोला ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और 13 से 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए वहीं पर बात कर रहे हैं। तो क्यों ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगी, अभी जो शॉर्टकट बता रहा हूँ उस बात को ध्यान रखिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में लास्ट में 1 दिखाई देता है वो ग्रुप नंबर 1 से है, 2 दिखाई देता है ग्रुप नंबर 2 से है, लेकिन अगर 3 दिखाई देता है ग्रुप नंबर 13 से है, अगर 4 दिखाई देता है तो 14 से है, और 5 दिखाई देता है तो 15 से, और इसी तरीके से 6 दिखाई देता है तो 17 से, अगर 7 दिखाई, सॉरी बिल्कुल दिया मैंने, 6 दिखाई देता है 16 से, 7 दिखाई देता है तो 17, और 8 दिखाई देता है तो 18। इस बात को ध्यान रखिए, ये ग्रुप के नंबर है जो मैं बता रहा हूँ। शॉर्टकट समझ आया क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में अगर लास्ट में 1 है तो ग्रुप नंबर 1 सही रहेगा, 2 है तो 2 से रहेगा, लेकिन 2 के बाद की कहानी बदल जाती है। अगर 3 है तो 13, 4 है तो 14, ठीक है, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 8 है तो 18। अब उसके बाद 9 नहीं आएगा। समझ आ रहा है हमारा कैसा, 2, 8, 8, 18 ऐसे जाने वाली बात। क्लियर है बात? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, इधर लिख देता हूं जरा। ग्रुप, तो ये शॉर्टकट है जिससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों जवाब दे सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ओके, इससे पहले अभी यहाँ जाता, ठीक है। तो इस आंसर का ग्रुप कौन सा है, तो आप देखो इसके लास्ट में कितना नंबर है यहाँ पर, ठीक है, 2 है, तो इसको ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बच्चों, ग्रुप 2। समझ आ रहा है? ये आंसर किस दौर में है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको दौर पूछता है बच्चों, तो आपको जैसे ये लिखा है वह 2, 8, 2, तो आपको सिर्फ इसको काउंट करना है, 1, 2 और 3। तो 1, 2 कितने टुकड़े हुए हैं इसके, 3। तो आप बोलेंगे कि ये तीसरे दौर, ये आंसर किस दौर से है, दौर में है पूछ रहा है ना, तो ये आंसर तीसरे, किसकी जगह क्या लिखोगे, तीसरे, तीसरे दौर में है। जवाब क्या होगा, तीसरे दौर में। ये समझ में आ गई बात? तो दौर के लिए क्या करोगे, इसको काउंट करोगे, 1, 2, 3। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, सिर्फ इतना लिखा 2 और 8, ठीक है, तो ये कितना है काउंट करो, एक, कितने टुकड़े हैं इसके, 2, 1, 2, तो ये दूसरे दूसरे दौर में होगा। आपको यकीन नहीं आ रहा? ठीक है, अब बात करते हैं, 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है। 10 मतलब नियॉन का एटॉमिक नंबर बात हो रही है। आ जाओ नियॉन को देखते हैं जरा पीरियोडिक टेबल में। ये देखो नियॉन है, ये कौन है, नियॉन, ठीक है, ये इसका 10 नंबर है। तो ये कहां पर है, देखो दूसरे दौर में, ये मेरा पहला दौर है और ये दूसरा दौर है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब उसके लिए हम लोग 2, 8, 1 की बात कर रहे थे, तो देखो तीसरे दौर में, 2, 8, 2 की बात कर रहे थे मैग्नीशियम, वो भी किधर पे है, तीसरे दौर में। तो ये इसका शॉर्टकट है बच्चों। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आई होप आ गया होगा यहाँ पर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये। अब उसके बाद क्या पूछता है, चलो उसको देख लेते हैं। आखिरी सवाल क्या पूछा है, इस आंसर की कीमियाई ख्वास जेल में से किस आंसर की तरह हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा देखो मैं कैसे एलोबरेट कर रहा हूँ बच्चों, इसको समझिएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 लिखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 और 5, 2 और 5 7 होगा ना, पहले में 2, फिर बेरिलियम का ये कितना है 4, तो 2, 2 हो जाएगा, पहले में 2 फिर बचा कुचा नेक्स्ट इसमें। आर्गॉन का 18 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, 2, 8, 10, 10, 8, 18 हो गया बराबर। क्लोरीन का पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर 7, 2, 8, 10, 10 और 7, 17। अब मुझे बताओ इसके लास्ट में कितना है, 2, और इन सब में लास्ट में 2 किसको है, इसके। समझ आ रहा है? तो बेरिलियम इसके मुशाबा होगा। समझ आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको लिखना है और देखना है किसका लास्ट का नंबर सेम है,
वो इसके मुशाबा ख्वास रखेगा। तो कीमियाई ख्वास जेल में से किस अंसर की तरह हो सकते हैं? तो बेरिलियम की तरह हो सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट शेल में, ठीक है, आखिरी कॉल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी कीमियाई खुसूसियत क्या होगी? सेम। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये भी क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला टेबल। तो इसके बेस पर कुछ टेक्स्ट बुक में आपको ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से बच्चों कुछ ना कुछ आना ही है, ठीक है, आना ही आना है आपके बोर्ड में। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आपको मैं बताता हूँ, सुनिए, आपको मैं क्या बताता हूँ, सुनिए। ये एक पीरियोडिक टेबल आपको बना के दे दिया गया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेंगे धात क्या है, अधात क्या है, धात नुमा क्या है। देखो एक जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, तो ये बाउंड्री है बच्चों, जैसे बॉर्डर होता है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ऐसे बॉर्डर होता है, तो इसी तरीके से ये क्या है? बॉर्डर है। समझ आ रहा है? तो इस बॉर्डर पे कौन होगा? बॉर्डर पे जो येलो येलो दिख रहा है बच्चों, येलो येलो जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कौन है? देखो यहाँ पर धात नुमा है। धात नुमा क्या होते हैं? जिनमें आधी धात की खुसूसियत होगी, आधे अधात की खुसूसियत होगी। समझ आ रहा है? और जो धात और अधात के बीच में होगा। ये जो ब्राउन वाले देख रहे हैं आप यहाँ पर बच्चों, ये अधात हैं। ये कौन है? इतने अधात। और ये वाले जो देख रहे हैं आप, ब्लू वाले देख रहे हैं, ये कौन है? धात हैं। इस बात को पहले समझ लो, इस तरफ धात है, उस तरफ अधात, बीच में कौन है? जिगजैग लाइन पर धात नुमा है। इसको छोड़कर अभी ये भी कौन है? ये हाइड्रोजन होता है ना यहाँ पर, तो ये भी ब्लू सॉरी ब्राउन बनाया हुआ है, तो ये भी क्या है? अधात है। समझ आ रही बात? ओके, तो इसका एक्सेप्शन याद रखिएगा। तो जिगजैग के बाएं तरफ अगर आप देखो इसको, स्क्रीन को, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने बाएं तरफ व्यूवर के हिसाब से हमेशा बात किया जाता है, जो देखने वाला है उसके हिसाब से, नाजिर के हिसाब से बात की जाती है। तो इस तरफ यानी ब्लू वाले आपके बाएं तरफ कौन होगा बच्चों? आपके बाएं तरफ देख रहे हैं ना आप, आपके बाएं तरफ आप देखिएगा, ब्लू कलर में ये कौन है? धात। और दाएं तरफ कौन है? अधात। बीच में कौन है? धात नुमा है। तो जब आप बाएं से दाएं की तरफ यानी एरो की ये एरो को देखिए आप, ये एरो की जानिब जाते हैं, तो कौन कौन सी खुसूसियत बढ़ती है, कौन सी खुसूसियत घटती है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं टेबल में, ऊपर से नीचे आते हैं, कौन सी खुसूसियत बढ़ती है, कौन सी खुसूसियत घटती है, इस बात को ध्यान देना है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ खुसूसियत बात करता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग निस्फ कुत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निस्फ कुत्र, जौहरी निस्फ कुत्र। और उसी से आप जौहरी जसामत भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जौहरी निस्फ कुत्र क्या होता है बच्चों? एक जौहर को आप कैसे मानोगे? ठीक है, स्फेरिकल यानी कुर्रवी। समझ में आ रहा है? एक कोई जौहर को ऐसा माना जाता है। अब जसामत बात करेंगे तो उसकी साइज बात होती है, यानी पूरी उसकी साइज, जौहरी जसामत। लेकिन जौहरी निस्फ कुत्र बोले तो उसकी रेडियस की बात होगी। किसकी बात होगी? निस्फ कुत्र की बात होगी ना। ठीक है, अगर इसकी निस्फ कुत्र कम होगी तो जसामत भी कम होगी, निस्फ कुत्र ज्यादा है तो जसामत भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस बात को समझ पाए? चलो, अब अगर मैं बाएं से दाएं जानिब जाता हूं, मतलब इस डायरेक्शन में जाता हूं, मैं अभी बाएं से दाएं की बात कर रहा हूं। निस्फ कुत्र बतदरीज कम होता है। तो निस्फ कुत्र क्या होता है? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। निस्फ कुत्र यानी आर जो है वो क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, रेडियस क्या होता है बच्चों? कम होता चला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां तक? ग्रुप नंबर 17 तक ऐसा अप्लीकेबल है। 18 में ये बढ़ जाता है, अभी ये आगे चल के आप एक्सेप्शन में पढ़ेंगे ये सब चीजें। बीच में भी कहीं इंटरचेंज होता है, तो ये सब एक्सेप्शन में पढ़ा जाएगा बच्चों। जनरल ट्रेंड जो है वो याद रखिए, जनरल फैशन क्या है कि बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो रेडियस जो है, निस्फ कुत्र जो है वो क्या होता है? डाउन एरो मतलब कम होता है बाएं से दाएं जानिब जाने पर। ठीक है, अब बोलेंगे आप सर क्यों कम होता है, ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, तो इसका चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा कौन होगा? ये लिथियम होगा। और यहाँ पर कौन होगा? बेरिलियम। और यहाँ पर कौन होगा? बोरॉन होगा। ठीक है, फिर कौन होगा? कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा और नियॉन होगा। बराबर है? तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ? लिथियम ले लेता हूँ। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 3। तो इसके पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे,
और दूसरे में क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी पहले में 2 और दूसरे में क्या होगा, 1 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे अंदर, 3 प्रोटॉन होंगे, कितने होंगे बच्चों, 3, 1 2 3 प्रोटॉन, समझ गए। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच, प्रोटॉन मतलब मस्बत होता है और इलेक्ट्रॉन मनफी होता है, तो मस्बत मनफी क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जाता हूं बेरिलियम पे, तो बेरिलियम का अगर बनाऊं बच्चों, ये 2 में ही समझ जाएगा आपको, इसका 4 होता है, तो इसके प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे, पॉजिटिव वाले 4 होंगे, पहले में 2, ठीक है, और दूसरे में भी 2, पहले में 2 दूसरे में, पहले में मैक्सिमम 2 की कैपेसिटी। अच्छा साइज देखो थोड़ा सा छोटा बनाया मैंने, क्यों छोटा बनाया पता है, क्योंकि अंदर कितने बच्चों, 4 पॉजिटिव आ गए और उसके अराउंड में 4 क्या हो गए, नेगेटिव आ गए, बराबर ना, तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव ज्यादा जोर से खींचेंगे ना, तो इसलिए साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से साइज डिक्रीज होगा तो निस्फ कुतर भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, तो कम होती है, याद रखिए निस्फ कुत्र क्या होते जाएगा, बाएं से दाएं क्या होते चला जाएगा, कम होते जाएगा, बस ग्रुप नंबर 17 तक ऐसा होगा, 18 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 18 जो है वो गैसेस है, गैस में ऑलरेडी दूर दूर होता है, तो उनका साइज क्या होगा बच्चों, ज्यादा रहेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करती है, तो उनका साइज बढ़ जाता है वहां पर, तो 17 तक ही सिर्फ अप्लीकेबल है, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर से नीचे अगर आते हैं, लिथियम के बाद मान लीजिए मैं किसकी बात कर लेता हूँ, एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ सोडियम का, तो लिथियम के बाद अगर मैं सोडियम का एग्जांपल आपको दूं, किसका, सोडियम का, तो सोडियम का, सॉरी, सोडियम का, सोडियम के यहाँ पर कितने होंगे प्रोटॉन पता है आपको, 11 होंगे, तो 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, पहले में 2, बराबर, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तीसरे में जो है वो क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 ही खोल थे, यहाँ पर कितने खोल आ गए, 1 2 3 खोल आ गए, तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ जाएगा, निस्फ कुत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। निस्फ कुत्र क्या होता है, आखिरी खोल का मरकज से फासला, समझ आ रहा है, निस्फ कुत्र, ठीक है। तो ये वाला जो निस्फ कुत्र है ऊपर से नीचे जो है वो बढ़ता जाएगा, जौहरी जसामत हो चाहे जौहरी कमियत हो, सॉरी जौहरी निस्फ कुत्र हो, ऊपर से नीचे बढ़ेंगे और बाएं से दाएं क्या होंगे, घटेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि निस्फ कुत्र जो है वो बढ़ता है, ठीक है, कहां से, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये इंक्रीज होता है, रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज समझ में आगे बात। तो ये हो गया, मैंने ये पॉइंट भी बता दिया और ये वाला पॉइंट भी बता दिया, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक कर लिया बच्चों, तो पहला ये वाला टॉपिक हो गया, पहला ये वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। मनफी बरकीदगी और अधाती ख्वास, ये बहुत आसान है, अगर इसको गौर से देखेंगे, ये बतदरीज बढ़ते हैं। अब कैसे बढ़ते हैं सुनो, मनफी बरकीदगी मतलब अधाती ख्वास ही होती है, अधात वाले, अधात के पास कौन सी खसूसियत होती है भाई, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन लेगा तो मनफी चार्ज आएगा, तो इसलिए मनफी बरकीदगी, मनफी बरकीदगी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत होगी इनकी, समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये मनफी बरकीदगी क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो अघात क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद होता है। तो अगर आप बाएं से दाएं जाने, देखो ये कौन है बच्चों, ये सब कौन है, धात है, इधर पे कौन है, धात नुमा, और यहाँ कौन है, ब्राउन वाला कौन है, अधात है। तो जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो ये इधर पे कहाँ पहुंच रहे हैं, अधात हो रहे हैं, पूरा अधात बन रहा है, धात था, धात से पहले आधात, पहले धात नुमा बना, उसके बाद पूरा क्या हो गया, अधात हो गया, यानी अधाती खुसूसियत बढ़ेगी, क्या होगी, अधाती खुसूसियत बढ़ेगी, यानी बाएं से दाएं जानिब पहुंचे कहां पर आप, अधात में पहुंचे, तो अधाती खुसूसियत क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। मस्बत बरकीदगी और धाती ख्वास अगर आप देखें, देखो जब बाएं से दाएं जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ अधात है, धात बचा क्या, नहीं, तो धाती खुसूसियत कम होगी, धाती खुसूसियत क्या होगी, कम होगी। इसके बरक्स अगर आप ये सेकंड और ये थर्ड पॉइंट यहाँ देखेंगे ऊपर से नीचे, तो इसका उल्टा होगा, ठीक है। आपको उसको समझना है तो आप सिर्फ यहाँ देखोगे बच्चों, कहाँ देखोगे मैं बता रहा हूँ सुनो, यहाँ से देखिए आप,
ठीक है, यहां से देखिए, सॉरी, यहां से देखिए, ये क्या था, अधात है, ये क्या है, धातनुमा, और यहाँ कहाँ पहुंचे आप, सिर्फ धात है, यानी ऊपर से नीचे जब नीचे पहुंचे तो सिर्फ धात बचा, यानी धाती खुसूसियत बढ़ी। ठीक है, ऊपर से नीचे जब पहुंचे तो अधाती को अधात था ही नहीं। ठीक है, यानी अधाती खुसूसियत क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। तो वही बोल रहा है, देखो, अधाती खुसूसियत क्या होगी बच्चों, कम होगी, और धाती खुसूसियत क्या होगी, ठीक है, बतदरीज बढ़ती है। समझ गए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस पे क्या सवाल आपको पूछेगा बच्चों, इस पे क्या सवाल, इस पे बहुत बेहतरीन सवाल पूछते हैं। अब इस पे बेहतरीन सवाल, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव वाले सवाल है इसी बेस्ड है। अब इसके लिए ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा हर एक का। तो कैसे लिखोगे, याद रखिएगा, 2, 8, 8, 18, इस तरीके से आपको काटना है। अब जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे उस हिसाब से आपको पुट करना है नंबर इसके अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब मैंने जो पॉइंट्स बताया था उसको याद रखिएगा। अभी जैसे पहला सवाल है, ठीक है, तो पहले सवाल को थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं बच्चों। पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, देखो ये वाला। ठीक है, अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है इनमें से तीसरे दौर का आंसर कौन सा है। आपको पूछ रहा है तीसरे दौर, याद करो मैंने दौर कैसे निकालना सिखाया था। ठीक है, कितने टुकड़े होंगे इसके, उसको काउंट करना है। जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, तो लिथियम का होगा बच्चों 2,1। अब इसको काउंट करूं अगर 1 और 2, तो कितने टुकड़े हुए, 2 हुए, यानी ये दूसरे दौर में होगा। ठीक है, 14 लिखता हूं तो 2, 8 और फिर 4, इस तरीके से कटेगा। तो ये 1, 2, 3 टुकड़े हुए बच्चों, इसके कितने टुकड़े हुए, 3, यानी ये तीसरे दौर से होगा। हीलियम, अब हीलियम को अगर मैं सिर्फ, हीलियम का तो 2 ही है, तो इसको अगर लिखूं इलेक्ट्रॉनिक तशकील 2 ही रहेगा। तो ये कौन से दौर से होगा, ये एक ही है ना इसका, तो ये पहले दौर से। सोडियम, सोडियम का कैसे लिख रहे हैं, 11, तो 2, 8 और 1, यानी इसके कितने टुकड़े हुए बच्चों, 3। तो ये भी क्या है, तो हमारा आंसर ये भी होगा, तीसरे दौर में है, और ये यानी सिलिकॉन और सोडियम तीसरे दौर। फास्फोरस भी चेक करते हैं बच्चों, 2, 8 और 5, देखो 2, 8, 10, 10, 5, 15, तो ये भी, इसके भी कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3 टुकड़े हो रहे हैं। तो हमारा आंसर जो है इसका, फास्फोरस, सोडियम और सिलिकॉन, ये तीनों भी तीसरे दौर के आंसर हैं। इस बात को समझो, इसका किसी एक, कोई एक आंसर नहीं है, इसके 3 जवाब होंगे, फास्फोरस, सोडियम और सिलिकॉन। कैसे काउंट करना है, दौर पता करने के लिए तो आपको पता करना है कितने टुकड़े हो रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते वक्त, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कहाँ पर है भाई, 3 ही है ना, 1, 2, 3 तीसरा दौर, 1, 2, 3 तीसरा दौर, 1, 2, 3 तीसरा दौर। यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा है, यानी ये पहले दौर में, एक ही नंबर है ना, एक ही। यहाँ पर इसके 2 टुकड़े हुए हैं, तो दूसरे दौर में होगा। आप टेबल में चेक कर सकते हैं, समझ आ रही बात। लिथियम आपको दूसरी लाइन में मिलेगा, हेलियम आपको पहली लाइन में मिलेगा, और ये सब जो 3 बताया मैंने तीसरी लाइन में मिलेंगे आपको। आप चेक कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट कौन सा करें अभी हम लोग, नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये बे वाला, चलो चेक करें। अब यहाँ पर कौन है, आर्गॉन, बेरिलियम, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनमें से दूसरे ग्रुप पूछा है बच्चों। क्या पूछा है, ग्रुप। ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया था, ये आखिरी नंबर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख कर ये आखिरी नंबर देखना है, आखिरी नंबर देखना है, आखिरी नंबर देखना है, समझ आ रहा है। अब सुनो, सबकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखते हैं हम लोग। जैसे हाइड्रोजन का क्या है भाई, 1 ही है तो 1 लिखा जाएगा, है ना। नाइट्रोजन का क्या लिखा जाएगा, 7 है तो 2,5। कैल्शियम का 20 है तो 2,8,8, 2, 2, 8, 8 फिर 18 बोला था ना मैंने, तो 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20, तो लास्ट में कितना है इसका, 2 है। सल्फर का लिखता हूँ 2, 8 और 6, बेरिलियम का लिखता हूँ 2,2, आर्गॉन का लिखता हूँ 2,8,8। समझ आ रही है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर जरा एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा रेड मार्कर यूज करता हूँ बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, चलो और जूम कर दूं क्या इसको, पूरा करूं, गिन 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 गिन। इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कितना आएगा बच्चों, 1। इसका कितना होगा, 2,5। इसका क्या होगा, 2,8,8,2। इसका क्या होगा,
8,6, इसका क्या होगा 2,2, इसका क्या होगा 2,8,8, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब बताओ इनमें से ग्रुप बोलना है ना, दूसरे ग्रुप में कौन होगा, तो जिसके लास्ट में 2 है। किसके लास्ट में 2 है बच्चों? कैल्शियम के लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है, बेरिलियम के लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप नंबर 2 से होंगे। आपको मैंने वहां लिखाया था शुरुआत में कि लास्ट में 1 है तो ग्रुप नंबर 1, लास्ट में 2 है तो ग्रुप नंबर 2, लास्ट में 3 है तो ग्रुप नंबर 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15। याद आ रहा है कुछ? तो ग्रुप ऐसे पता करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन होगा? कैल्शियम, और कौन बच्चों? बेरिलियम होगा। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अब उसके बाद जरा चेक करते हैं ये जीम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम है, बोरॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा आंसर कौन होगा? देखो पहली बात एक समझ लो, मनफी बरकीदा यानी अधात की बात कर रहा है। मनफी बरकीदा मतलब अधात की बात कर रहा है। अधात सब कहाँ होते हैं? राइट साइड में। कहाँ होते हैं? हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, जिगजैग के उस तरफ अधात होते हैं। तो जो जितना ज्यादा, यानी ग्रुप नंबर अगर याद होगा आपको 1, 2, उसके बाद 13 से 18 बताया था मैंने, ठीक है। तो जो लास्ट ग्रुप से बिलोंग करेंगे वो सब कौन होंगे? अधात होंगे। चलो देखते हैं सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा कौन होगा, जो सबसे राइट में पहुंचे। तो चलो इसको देखते हैं। इसका हो गया 2,5, ये हो गया 2,4, ये हो गया 2,6, 2,3, ये हो गया 2,8,3। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप नंबर पहचानना है सिर्फ, कौन से ग्रुप से। तो ये ग्रुप नंबर 3 है यहाँ पर, तो ग्रुप नंबर 13 से है। ये भी ग्रुप, यहाँ पर 3 लिखा है, ग्रुप नंबर 13 से है। ये 6 मतलब 16 से है, ये 4 यानी 14 से है, और ये 5 यानी 15 से है। तो सबसे राइट में कौन आएगा बच्चों? ग्रुप नंबर 16, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा है। इस बात को समझिए, जो जितना राइट में होगा, जो जितना राइट में होगा वो उतना ज्यादा मनफी बरकीदा होता है। क्योंकि आपको याद है भी, ट्रेंड में मैंने सिखाया कि मनफी बरकीदगी क्या होती है, बाएं से दाएं जानिब क्या होती है बच्चों। आप टेबल को सामने रखें, अपने बाएं से दाएं जानिब देखिए, ठीक है। मनफी बरकीदगी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने डिसाइड किया, सबकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से ही जवाब देना है। चलो अब नीचे करते हैं, कुछ ही सवाल रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट रिवीजन। एल्यूमिनियम, चलो यहाँ से चेक करते हैं। बेरिलियम का क्या लिखोगे? 2,2, 2, 2,4, 2,6 और 2,3, 2,8,3। अब सुनिएगा, यहाँ पर आपको लास्ट के नंबर से पता चल जाए कौन से ग्रुप से है। 3 है मतलब 13 से, 3 मतलब 13 से, 6 मतलब 16 से, 4 यानी 14 से, और 2 यानी 2 से, ग्रुप नंबर 2 से। इनमें सबसे ज्यादा मस्बत बरकीदा, देखो एक बात समझना, मनफी बरकीदा मतलब अधात की बात चल रही है, समझ आ रहा है। मस्बत बरकीदा मतलब धात। तो धात सबसे ज्यादा धाती खसूसियत किसके पास होगी? जो एकदम लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में मतलब ग्रुप नंबर 1 वाला अगर है तो वो सबसे ज्यादा मस्बत बरकीदा होगा। फिर कौन होगा? 2 होगा। फिर इस तरीके से बात करेंगे। तो मस्बत बरकीदा सबसे ज्यादा पूछेगा अगर, तो आपको सबसे लेफ्ट में कौन है वो पता करना है, ठीक है। सबसे बाएं में कौन होगा? देखो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, ये 4 से, ये 16 से, ये 13 से, और ये सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 14 से, 16 से, 13 से, 13 से। तो सबसे कम कौन आया? ये ग्रुप नंबर 2 से। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। मस्बत बरकीदा के लिए आपको देखना है सबसे बाएं में कौन है, मनफी बरकीदा में आपको देखना है सबसे दाएं कौन है। समझ आ रही बात? तो वो ग्रुप नंबर से इजीली डिसाइड हो जाएगा। तो ये ट्रिक है बच्चों, अगर ये नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब ये सवाल करते हैं, ठीक है। ये वाले सवाल हमारे हो गए, अब ये वाला सवाल करते हैं। चलो यहाँ क्या बोल रहा है, इनमें से सबसे ज्यादा जसामत वाला जौहर कौन सा है? जसामत आपको साइज तो बताया ही मैंने कि बाएं से दाएं साइज क्या होती है? घटती है, और ऊपर से नीचे क्या होती है? बढ़ती है। तो सबसे पहले अगर मैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखूं बच्चों, तो देखो ये हो जाएगा 2, 8 और 1, ये क्या हो जाएगा? 2, 8, 5, ठीक है। 2, 8, 7, ठीक है। 2, 8, 4, 2, 8, 2। सबसे पहले तो देख लो कि सब क्या एक ही दौर से हैं, सब एक ही दौर में है। तो 2, 8, 1, देखो 3 है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, सब में तीन टुकड़े हैं। तो मतलब सब तीसरे दौर में। तो सब दौर में है, कोई भी ग्रुप में नहीं है। तो आपको दौर में चेक करना है। तो दौर में बाएं से दाएं जानिब क्या होती है? जसामत घटती जाती है। बाएं से दाएं, सबसे लेफ्ट में जो होगा वो क्या होगा? उसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। तो देखो ये
ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, ये 15 से, ये 17 से, 14 से, और ये ग्रुप नंबर 2 से। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? ये आ रहा है, तो ये मेरा जवाब होगा, ये सबसे बड़ा होगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इनमें से सबसे ज्यादा जसामत पूछ रहा है, ज्यादा कौन होगा, तो जो सबसे लेफ्ट में होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होती है, जसामत घटती जाती है, तो लेफ्ट वाला सबसे बड़ा होगा। समझ गए? उसके बाद हे के बाद ये, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देख लें, दाल जे फिर हे, इस तरीके से बात करता है। ठीक है, हाँ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पोटाशियम का 2, 8, और उसके बाद 8 फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, और लिथियम है ये, लिथियम का 2,1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8 और 1, इसका क्या हो जाएगा? 2,2। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो कहाँ चला गया भाई? ये ग्रुप नंबर, ये चौथे इसमें चला गया। ठीक है, चौथे पीरियड में चला गया। 2, 8, 8 कितना? 19 है ना? तो 2, 8, 10, 10, 8, 18 और एक फिर 19 हो गया। 2, 8, 8, 18 करना होता ना, तो इतना करने के बाद 18 हुआ और एक 19। तो इसके कितने टुकड़े? 4, मतलब ये चौथे पीरियड में, चौथे पीरियड में। ठीक है, तो नीचे जाते तो जसामत बढ़ती जाती, नीचे जाते जसामत क्या होती है? तो सबसे बड़ा तो ये होगा, पोटाशियम होगा। ठीक है, और उससे छोटा कोई होगा तो सोडियम होगा। फिर अब ये दोनों में टाई है, तो जैसे लिथियम ये 2,1 है और ये 2,2, तो ये दो टुकड़े हैं इसके, 2,1, 2,2, यानी दो दो टुकड़े। समझ आ रही बात? ये दोनों एक ही पीरियड में, लिथियम है, उसके बाजू में कौन है? बेरिलियम। तो आप मुझे बताओ, आपने को क्या पूछा है यहाँ पर? जौहरी निस्फ कुत्र वाला कम पूछा है, कम निस्फ कुत्र वाला सबसे कम कौन होगा? ठीक है, तो देखो लिथियम है, लिथियम बड़ा होगा, उसके बाद कौन है? बेरिलियम। तो बेरिलियम में क्या हो जाएगी? साइज छोटी हो जाएगी। लिथियम के बाद बेरिलियम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये सब तो बड़े बड़े हो गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? बेरिलियम होगा। ठीक है, ये मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, दाल से, अब ये वाला एग्जाम्पल देख लें, दाल से है, ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, इसमें क्या बता रहा है? इनमें सबसे ज्यादा धाती ख्वास वाला आंसर कौन सा है? धाती ख्वास, धाती यानी आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देखोगे, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगा वो धाती ख्वास ज्यादा रखेगा। तो इनमें सीधा सीधा समझ आ रहा है कि भाई सोडियम सबसे लेफ्ट में होगा। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करके देख लो, 2, 8, 3 है, 2, 8, 4 है, 2, 8, 1 है, 2, 8, 2 है। ठीक है, और ये 2, 8 और ये 6 है। तो ये ग्रुप नंबर 13 से है, 14 से है, 1 से है, 2 से है, और ये 16 से है। तो सबसे लेफ्ट में कौन आ रहा है भाई? ये आ रहा है। तो इसकी धाती खुसूसियत क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। इनमें सबसे ज्यादा धाती ख्वास वाला आंसर कौन सा है? तो सोडियम। ठीक है, उसी तरीके से हे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, आखिरी सवाल, और ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा बच्चों। इनमें सबसे ज्यादा अधाती ख्वास वाला आंसर कौन सा है? आपको पूछ रहा है अधाती ख्वास कौन रखता है भाई? तो अधाती ख्वास जब बोलेगा तो आपको राइट में देखना है, सबसे राइट में कौन होगा। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखते हैं बच्चों, 2,4, 2,1, 2,7, 2,5 और 2,6। देखो ग्रुप नंबर 14, 1, 17, 15, 16, तो सबसे राइट में कौन है? ये वाला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अधाती खुसूसियत किसकी होगी बच्चों? फ्लोरीन की होगी। किसकी होगी? फ्लोरीन। ठीक है, याद रखिए, अगर कोई 18 ग्रुप नंबर 18 वाला डाल देगा ना तो नहीं होगा उसका। 17 तक ही ये होते हैं, 17 वाले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इस बात को ध्यान। अधाती खुसूसियत सबसे ज्यादा ग्रुप नंबर 17 वाले होते हैं। ठीक है, 18 के पास कोई वैसे खुसूसियत ही नहीं होती। समझ आ रही बात? अधात में काउंट होंगे वो, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी होती है। खैर ठीक है, यहाँ पर इसमें सबसे जो राइट में होगा वो कौन होगा बच्चों? तो ये फ्लोरीन हमारा सही जवाब। क्लियर है बात? अधाती ख्वास वाला आंसर कौन सा है? तो फ्लोरीन हो जाएगा सीधा। इसको प्रैक्टिस करके जाना है आपको अच्छे से। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों, आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और तैयारी करते रहें। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ठीक है बच्चों, चलो वेरी गुड।